वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होमियो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे क्लकेरिया कार्ब की। ये किस तरह की मेडिसिन है, यानी आज हम आपको बताएंगे कि क्लकेरिया कार्ब जो है इससे हम किस तरह पेचीदा से पेचीदा बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आप इसका कंस्टिट्यूशन समझ जाएं तो आप जिस्म में किसी भी तरह की बीमारी हो उसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। तो क्लकेरिया कार्ब का जो कंस्टिट्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे कि वो दिखने में किस तरह का होता है। अगर आपके पास वो मरीज़ आता है तो आप किस तरह समझेंगे कि वो क्लकेरिया कार्ब का कंस्टिट्यूशन उसमें है, क्लकेरिया कार्ब उसकी मेडिसिन बनती है या नहीं बनती। क्लकेरिया कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन समझकर देते हैं तो ये दवा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर अगर देते हैं तो इससे आपको जो मरीज़ है उसमें किसी तरह की बीमारी होगी तो वो आसानी से ठीक हो जाएगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे समझना है, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। क्लकेरिया कार्ब होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट और शुरुआती मेडिसिन है, जो कि डॉक्टर हनीमैन ने हमको समझाया है और बताया भी है। क्लकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होता है इसका चेहरा बहुत ज़्यादा थुलथला होता है और मोटा होता है, और दिखने में मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा भारी होता है, और इसका जिस्म बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है, और उसको पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता रहता है। इस तरह का जो मरीज़ होता है वो क्लकेरिया कार्ब का होता है। यानी क्लकेरिया कार्ब का जो मरीज़ होता है वो दिखने में बहुत ज़्यादा मोटा होता है, उसका सर बहुत ज़्यादा भारी होता है, और उसको बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है। खासकर उसका जो पसीना है उस सारे में बहुत ज़्यादा उसको पसीना आता है। क्लकेरिया कार्ब का जो मरीज़ होता है खासकर जब वो लेटता है तो उसके सर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और इसके अलावा क्लकेरिया कार्ब का जो मरीज़ है वो ज़रा सा भी चलता है तो वो थक जाता है, उसे सांस चढ़ जाता है, और आराम करना उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मरीज़ का जो गला है उसमें चारों तरफ गिल्टियाँ बन जाती हैं, यानी लम्फ नोड जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, यानी लम्फ नोड एनलार्जमेंट हो जाती है। खासकर बच्चों में अगर लम्फ नोड जो हैं वो बड़े हो जाते हैं उसमें आप क्लकेरिया कार्ब दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। क्लकेरिया कार्ब का जो मरीज़ है वो थुलथला होता है, उसका जो जिस्म है वो बहुत ज़्यादा फूला होता है, और जिस्म जो है भारी होता है, बड़ा जिस्म वाला मरीज़ होता है, लेकिन वो सेहतमंद नहीं होता है। इसको शुगर होती है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, और भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन गर्मी में भी पसीना आता है, और सर्दी में खासकर सर्दी में भी वो पंखे के नीचे बैठा रहता है वहाँ पर भी उसको पसीना आता है, और जिस्म उसका जो है वो ठंडा रहता है, और हाथ लगाएं तो वो ठंडा जिस्म उसका हुआ होता है, और मसल जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और हड्डियाँ भी खासकर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। यानी उसका जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है, मसल भी काफ़ी बड़े दिखते हैं, हड्डियाँ भी काफ़ी बड़ी दिखती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। उसको चलने से भी सांस चढ़ जाता है, और वो बहुत ज़्यादा आराम पसंद होता है, और ज़रा सा भी वो काम करता है तो वो थक जाता है। क्लकेरिया कार्ब का जो मरीज़ है इसके जिस्म से खट्टी स्मेल वाला पसीना आता है, और हल्की सी बदबू भी उसमें आती है। क्लकेरिया कार्ब जो है हर तरह की बीमारी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर कंस्टिट्यूशन मिलता है तो चाहे वो एलर्जी हो, चाहे वो स्नेजिंग का मसला हो, साइनोसाइटिस का मसला हो, बीपी का मसला हो, शुगर का मसला हो, इस तरह का और भी कोई प्रॉब्लम उसको हो, लेकिन उसका कंस्टिट्यूशन अगर मिलता है, उसका दिखने में वो मोटा है, थुलथला है, और सर भारी है, बड़ा बड़ा सर है, लेकिन उसके साथ उसको सांस भी चढ़ता है, पसीना सर पर खासकर बहुत ज़्यादा आता है, थुलथला पेशेंट है, मोटा पेशेंट है, ओबेसिटी है, उसमें आप क्लकेरिया कार्ब को अगर मरीज़ को प्रिस्क्राइब कर देते हैं या उसको दे देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे, तो उसकी जो सभी जो प्रॉब्लम है उसी से ठीक हो जाती हैं, उसको कोई और मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लकेरिया कार्ब का कंस्टिट्यूशन मैंने आपको बताया है। इसी तरह आप अगर किसी पेशेंट को देखते हैं इस तरह की उसके अलामतें हैं, उसका साइन क्या है, यानी उसका जो सामने देखने में अगर वो थुलथला है, इसी तरह के सिम्टम जो हैं उसके अंदर हैं, तो आप उसको बिला झिझक कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे क्लकेरिया कार्ब मेडिसिन को उसको दे सकते हैं। कार्ब के जो मरीज़ हैं अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पर अगर देना है तो उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको डोज जो है थोड़ी हाई रखनी होती है, 200 की पावर में देना होता है। यानी अगर आप मरीज़ को यूज़ करवाते हैं तो आपको ज़्यादा देर रिपीट नहीं करनी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे अगर कोई मेडिसिन देते हैं, खासकर अगर आप क्लकेरिया कार्ब देने लगते हैं, तो उसमें आपको 200 की पावर में मरीज़ को देनी है। उसको आपने सुबह एक दफ़ा डोज देनी है। अगर क्लिनिक में बैठा हुआ है तो आपने 2 ड्रॉप उसकी ज़ुबान पे टपका देने हैं, और 15 मिनट उसको वेट करने को बोलना है, और इसके बाद आपने दोबारा मेडिसिन को 2 कतरे रिपीट करना है, और इस तरह आपने फिर 15 मिनट बाद रिपीट करना है। यानी टोटल 3 डोज देने के बाद आपने उसको छोड़ देना है, दोबारा मेडिसिन उसको नहीं देना है। और इसके अलावा मरीज़ को 8 से 10 दिन जो है पेशेंट को वेट करने को बोलना है, कि पेशेंट को दोबारा बोलना है कि वो आए, आपको चेक करवाए, अगर कोई मसला है।
अगर वो उसी मेडिसिन से ठीक हो जाता है तो आपने कभी मेडिसिन दोबारा रिपीट नहीं करनी है। आपने यही मेडिसिन उसकी जो दी है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो इंशाल्लाह लगातार ही आस्ता आस्ता वो मेडिसिन अंदर असर करती जाएगी। जिस तरह की भी उसको कोई प्रॉब्लम होगी, वो उसको चाहे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है चाहे वो अभी नई प्रॉब्लम है, वो उसकी ठीक हो जाएगी और इंशाल्लाह कोई और मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे मेडिसिन को देना। तो हर तरह की मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ख़ासकर अगर लाइकोपोडियम देखें तो उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे मेडिसिन देते हैं तो बहुत ज़्यादा पेचीदा बीमारियों का इलाज जो है वो आसानी से हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और नए अगर आए हैं वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें और इसके अलावा सोशल मीडिया पे अगर शेयर करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।